हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विक्रम शुक्ला है। मैं बड़ौदा बेस्ड हूँ, गुजरात से। और मेरा टैली में कुछ 15 से 18 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको आज इस वीडियो से सिखाऊंगा कि हम टैली के जो रिपोर्ट्स है उसके डेटा को एआई टूल्स में कॉपी पेस्ट करके कैसे कुछ नए रिपोर्ट्स वगैरह हम जनरेट करवा सकते हैं। तो ये सिखाने के लिए मैंने आज एक एग्जांपल लिया हुआ है कि स्टॉक समरी का रिपोर्ट और टैली में एक ऑर्डर पेंडिंग का जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट के डेटा को हम कॉपी करके एआई टूल्स में पेस्ट करेंगे और फिर एआई टूल से हम एक रिपोर्ट जनरेट करवाएंगे, नया रिपोर्ट कि शॉर्टेज ऑफ आइटम का रिपोर्ट हम जनरेट करवाएंगे। वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि वो कैसे होता है। और सेकंड चीज़ की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं फ़ोन पे अवेलेबल नहीं होता हूं। तो आप ये सीखने के बाद अगर कुछ प्रैक्टिस करते हो और आपका कुछ भी क्वेरी वगैरह है तो आप मुझे ईमेल कर देना। मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और कमेंट्स वगैरह मैं बहुत कम रीड करता हूँ, तो हो सके तो कमेंट्स मत लिखना। कमेंट्स में आपका क्वेरी मत लिखना, आप मुझे ईमेल करना। और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका कुछ रिक्वायरमेंट है कस्टमाइजेशन का, या फिर ये पर्टिकुलर टैली का ये जो नया मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ उसके रिलेटेड कि भाई मुझे एआई टूल से ये रिपोर्ट जनरेट करवाना है तो मैं कैसे कर सकूँ, ऐसा कुछ भी आपका रिक्वायरमेंट हो तो भी आप हमें ईमेल से कांटेक्ट करना, ठीक है। हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट एआई टूल्स यूज़ करता हूँ। जो भी होगा वो सेम ही होगा, मतलब आप किसी और एआई टूल्स में भी सेम कमांड्स अप्लाई करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो। अब जैसे दूसरा एक है गूगल का जेमिनी करके भी एआई टूल्स है, आप उसमें भी ट्राई करके चेक कर सकते हो। बट मैं आपको ये जो दिखाऊंगा वो माइक्रोसॉफ्ट का एआई टूल्स है, को पायलट उसका नाम है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपको को पायलट को ओपन करना है और को पायलट में आपको आपका अकाउंट्स क्रिएट करना होगा। फ्री अकाउंट्स क्रिएट होता है और वो अकाउंट्स वगैरह कैसे क्रिएट होगा उसके सारे वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है। तो उसको देख के आप को पायलट का को पायलट में आपका फ्री अकाउंट क्रिएट कर देना। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप उस तरह से उस वीडियो को देख के आपके अकाउंट्स क्रिएट कर लेना को पायलट में फ्री अकाउंट। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम को पायलट को ओपन करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ गूगल में। गूगल को मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया को पायलट। तो ये को पायलट का लिंक ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये को पायलट ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा को पायलट का इंटरफेस ओपन हो गया। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और मैंने साइन इन किया हुआ है, इसलिए मेरा यहाँ पे ये वी करके लिखा हुआ आ रहा है और मेरा यूज़र इंटरफेस इस तरह से आ रहा है, ठीक है। आप भी को पायलट में आपका फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना और साइन इन कर लेना, तो आपका भी इस तरह से यूज़र इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैं डेटा को पायलट को देता हूँ और मैं जनरेट करता हूँ रिपोर्ट शॉर्टेज ऑफ आइटम का, ठीक है। तो मैं टैली में गया और टैली में जाके मैंने ये जो स्टॉक समरी रिपोर्ट है उसको ओपन किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो एक्सपोर्ट टू है उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मैं करंट पर एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा फाइल फॉर्मेट है उसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये जो फाइल फॉर्मेट में आस्की वाला जो है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और एंटर किया, ठीक है। तो इस तरह से फाइल फॉर्मेट आस्की रखना है। और अब मैं जाऊँगा एक्सपोर्ट टू वाले बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, लोकल ड्राइव मेरा फोल्डर का पाथ
कि फाइल एक्सपोर्ट होके कौन से लोकेशन में सेव होगी और मेरा फाइल का नाम। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया स्टॉक समरी 26/12/2024.txt और मैंने एंटर किया और दोबारा एंटर किया। तो ये देखिए फाइल एक्सपोर्ट हो गया, स्टॉक समरी 26/12/2024। अब मैं टैली में से ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा। डिस्प्ले, फिर ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, फिर ये सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और मैं स्टॉक ग्रुप में जा रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सारे आइटम का, सारे कस्टमर का, सब कस्टमर का जितना भी ऑर्डर पड़ा है वो सब मिला के टोटल कितना पेंडिंग है वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो मैंने उसको ओपन कर लिया। ठीक है, इसलिए मैंने ये ग्रुप वाला रिपोर्ट ओपन किया क्योंकि मुझे जानना है कि मेरा सब आइटम का वो एनालिसिस करके मुझे सॉर्टेड दिखा दे। ठीक है, तो मैंने इस रिपोर्ट को ओपन किया। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ करंट, और यहाँ पे मैंने ये जो अपना फॉर्मेट वगैरह जो है वो तो वही रहेगा ASCII। अब मुझे खाली फाइल नेम चेंज करना है, तो मैं एक्सपोर्ट टू में जाके यहाँ पे मेरा जो फाइल नेम है उसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ 26/12/2024.txt एक्सपोर्ट। तो ये मेरा ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का ये रिपोर्ट आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं मुझे AI को मेरा क्लोजिंग स्टॉक का डेटा मुझे देना है। ठीक है, ये स्टॉक समरी का रिपोर्ट मैंने ओपन किया, इस डेटा को मैंने कॉपी किया। ठीक है, और मैंने ये जो अपना AI टूल्स है उसमें जाके मैंने इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। अब देखिए कि AI में आपको जो भी लिखना है नेक्स्ट लाइन में, तो उसके लिए आपको शिफ्ट और एंटर की दोनों साथ में प्रेस करना है, शिफ्ट और एंटर। ओके, तो ये डेटा मैंने पेस्ट किया। अब मैं इस AI को बोल रहा हूँ, AI टूल्स को, कि ये जो डेटा है वो क्लोजिंग स्टॉक का डेटा है और डॉट, और मैंने एंटर किया। अब देखिए है कि AI क्या करता है। तो AI ने क्या लिखा समझ गया। यहाँ ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक का डेटा टेबल फॉर्मेट में, और उसने हमें हमने जो टैक्स बाय टैक्स दिया था, मतलब लाइन बाय लाइन, उसको उसने हमें टेबल फॉर्मेट में दे दिया कि कंप्यूटर एक्स्ट्रा सुपर फास्ट 38 नंबर्स, कंप्यूटर फास्ट 17 नंबर्स और कंप्यूटर सुपर फास्ट 30 नंबर्स। तो वो उसने हमको दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऑर्डर पेंडिंग का डेटा देंगे। ठीक है, तो मैं अपना ये फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग वाला। ओके, और इसको मैंने कंट्रोल A करके कॉपी किया, सिलेक्ट किया और कंट्रोल C करके कॉपी किया, और उस डेटा को मैंने AI में यहाँ पे राइट क्लिक करके भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया, डेटा आ गया। अब मैं इसको बोल रहा हूँ ये जो डेटा दे रहा हूँ वो ऑर्डर पेंडिंग का डेटा है डॉट। अच्छा, अगर मुझे और कुछ लिखना है तो मुझे शिफ्ट एंटर करके लिखना है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही, शिफ्ट एंटर। आप इसको आपके, सॉरी मैं इसको बोल रहा हूँ ये डेटा को टेबल फॉर्मेट में दो और एंटर। तो उसने मुझे ये ऑर्डर पेंडिंग का डेटा मुझे टेबल फॉर्मेट में बना के दिया। ये एक्चुअली में ये सेकंड लाइन इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए
उसने इसके पहले मैंने ये नहीं लिखा था, उसने बाय डिफ़ॉल्ट तो मुझे दे ही दिया था, बट आपको थोड़ा एआई का अंडरस्टैंडिंग समझ में आए इसके लिए मैंने ये लिखा कि आप इस तरह से आप अपना डिज़ायर जो भी है, मतलब आप जिस तरह से एक्सपेक्ट करते हो वो आप इसमें इस तरह से लिख सकते हो। तो मैंने लिखा कि ये डेटा को टेबल फॉर्मेट में दो, ठीक है। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जो लॉजिकली हो। ऐसा तो नहीं है कि कुछ जो लॉजिकली उसके साथ ना हो वो लिखने से वो उसका आउटपुट देगा, बट जो उसके रिलेटेड कुछ लॉजिकली है, जो सेंस बनता है, वो आपको लिखना है ताकि वो आपको उस तरह से रिजल्ट देगा। तो ये हमने ऑर्डर पेंडिंग का डेटा टैली का दिया और हमने ये उसको बोला तो उसने हमें ये आउटपुट दे दिया कि कंप्यूटर एक्स्ट्रा सुपर फास्ट 2 नंबर्स, कंप्यूटर फास्ट 2 नंबर्स और कंप्यूटर सुपर फास्ट 47 नंबर्स। ये ऑर्डर पेंडिंग है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये जानना है कि मेरा शॉर्टेज ऑफ आइटम कितना है। शॉर्टेज ऑफ आइटम यानी कि ये जो कंप्यूटर सुपर फास्ट है वो मुझे 47 नंबर्स डिस्पैच करना बाकी है। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है ना। तो वो दोनों को चेक करके एनालिस करके वो मुझे एक कैलकुलेट करके एक रिजल्ट दे दे कि कितना शॉर्टेज है या नहीं और कितना शॉर्टेज है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं एआई में लिखूंगा कि आप मुझे एक नया रिपोर्ट बनाकर दो, ठीक है। शिफ्ट एंटर। अब मैं लिख रहा हूँ शॉर्टेज क्वांटिटी ऑफ आइटम का डॉट, और मैंने एंटर मारा तो उसने शॉर्टेज ऑफ आइटम रिपोर्ट बना के हमें दे दिया कि आपका जो अवेलेबल स्टॉक है 38 नंबर्स, ऑर्डर पेंडिंग क्वांटिटी 2 नंबर्स है, ठीक है। तो शॉर्टेज इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। और कंप्यूटर फास्ट जो है उसमें भी कुछ शॉर्टेज नहीं है, और ये जो कंप्यूटर सुपर फास्ट है उसमें 17 नंबर्स का शॉर्टफॉल है। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया, मैंने एक क्लोजिंग स्टॉक का डेटा, ऑर्डर पेंडिंग का डेटा एआई टूल्स में रखा और फिर मैंने उसको लिख के समझाया कि ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक का डेटा है, ये मेरा ऑर्डर पेंडिंग का डेटा है, और मुझे शॉर्टेज क्वांटिटी का डेटा चाहिए आइटम का। तो उसने एक रिपोर्ट बना के मुझे दे दिया। तो इस तरह से आप टैली का डेटा, रिपोर्ट का डेटा एआई में कॉपी पेस्ट करके कुछ नए रिपोर्ट्स भी जनरेट करवा सकते हो, और कुछ डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन भी आप निकाल सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके कंटिन्यूस में जो भी नए वीडियोज आएंगे हम इसके ऊपर डेली रिसर्च और भी कुछ करते हैं। आने वाले समय में मैं और भी कुछ नए रिपोर्ट्स इस तरह से लाने वाला हूँ कि जैसे डे बुक में से आप कौन से रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हो, कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, फिर सेल्स रजिस्टर में से आप कौन से रिपोर्ट्स या कहते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, उस सब पे हमारा काम चल रहा है। तो आने वाले समय में हम ये सारे वीडियो बना के अपलोड करने वाले हैं, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन आपको, उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बोला उस हिसाब से अगर आपका कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी है तो हो सके तो कमेंट्स में मत लिखना, मुझे ईमेल करना। और कोई इम्पोर्टेंट काम हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, तो बट ऑब्वियस कि आप ईमेल करना, ताकि मैं उसको पढ़ के आपको रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं, बाकी का अगर कुछ बाद में याद आएगा इसके रिलेटेड तो मैं नया वीडियो बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच सर।